बरसात में पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांच निकल आती हैं, तो हमें उन पौधों की प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो प्रूनिंग के साथ साथ हम उन पौधों को अच्छी शेप भी दे सकते हैं। शेप देने से झाड़ी नुमा पौधे हमारे बिल्कुल एक पेड़ का रूप ले लेते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये गुड़हल का प्लांट लगा है, तो देखिए इसके कुछ फूल जो सूख चुके हैं ना, इस तरह के, उन सब को हम हटा देंगे। बरसात का महीना चल रहा है, ये महीना तो होता ही बारिश का है, तो बारिश की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। हमारे गुड़हल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी इसकी अनवांटेड सी ब्रांच फैल फूल गई हैं। जब आपके किसी भी प्लांट की इस तरह से बरसात में अनवांटेड सी ब्रांच बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो उनकी काट छांट कर देनी चाहिए। तो मैं भी कई दिन से सोच रही थी कि इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग की जाए, ब्रांच की थोड़ी काट छांट की जाए और इसको एक अच्छी शेप भी दी जाए। जब भी आपको किसी भी प्लांट की काट छांट या हल्की फुल्की प्रूनिंग करनी हो, तो वो कभी भी ऊपर से शुरू ना करें, हमेशा नीचे से शुरू करें, यानी कि जो हमारे प्लांट की मेन स्टेम है उसके पास से शुरू करें। जब हम प्रूनिंग नीचे से शुरू करते हैं तो ऊपर से हमारा प्लांट बिल्कुल एक झाड़ी नुमा, या आप कह सकते हैं कि एक पेड़ की शेप का आपको लगने लगता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर सा लगता है। आज हम इसी गुड़हल के प्लांट की प्रूनिंग करेंगे। तो ये प्लांट देखिए हमारा लंबाई में अभी बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। इस प्लांट की हमने जो प्रूनिंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि प्रूनिंग के बाद जितनी भी इसकी बची हुई ब्रांच होंगी ना, वो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जाएंगी। तो तभी ये हमारा जो प्लांट है वो एक पेड़ की या फिर झाड़ी नुमा शेप ले लेगा। इसकी प्रूनिंग के लिए आप कोई भी कटर या फिर कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर वगैरह नहीं है तो जो कोई ब्लेड वगैरह आता है ना, आरी का छोटा सा, आप वो भी ले सकते हैं। और एक आप कोई रस्सी या फिर कोई डोरी वगैरह ज़रूर ले लें प्रूनिंग के बाद, इस प्लांट को बढ़िया शेप देने के लिए। गुड़हल के इस प्लांट की जिसकी कि हमने आज प्रूनिंग करनी है, नीचे से इसकी कुछ ब्रांच की मैं पहले प्रूनिंग करके उनकी कटिंग लगा भी चुकी हूँ, और कुछ इसकी कटिंग मैं किसी को दे भी चुकी हूँ ग्रो करने के लिए। तो जो बाकी बची हैं ब्रांच, तो उनकी हम आज कटिंग कर लेंगे। किसी भी प्लांट की कटिंग करने के लिए बरसात का मौसम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस महीने में एक तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और दूसरा जो हम उसकी कटिंग लगाते हैं वो कटिंग भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। इस प्लांट की प्रूनिंग सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। नीचे जो ये छोटी छोटी सी ब्रांच है ना, सबसे पहले इनको ही काटेंगे। जो ब्रांच थोड़ी सी हार्ड है उसको हम कटर की हेल्प से काट लेंगे, और कुछ ब्रांच देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी होती हैं, तो जो ब्रांच सॉफ्ट है उनको हम हाथ से ही पकड़कर खींचकर तोड़ सकते हैं। तो नीचे से देखिए मैंने कुछ सॉफ्ट सी ब्रांच तोड़कर नीचे से उनकी पूरी सफाई कर दी है, क्योंकि नीचे से जितना हो सके हमने इस प्लांट को खाली कर देना है, एक ही ब्रांच रखनी है, ताकि ये प्लांट ऊपर जाकर बिल्कुल झाड़ी नुमा बन जाए। और नीचे से ये इसकी एक जो बड़ी ब्रांच है, इसको भी हम कटर की हेल्प से काट लेंगे। और देखिए जो कुछ और ब्रांच थी ना नीचे की, वो मैंने कटिंग पहले कर ली, तो उनको मैंने कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए, तो देखिए नीचे से हमने वो ब्रांच भी काट दी है। अगर नीचे से ये प्लांट हमारा झाड़ी नुमा बनता रहेगा, हम ब्रांच नहीं काटेंगे, तो ये ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। नीचे से ही इसकी ब्रांच की झाड़ियाँ बनती रहेंगी। नीचे की तरफ से इस तरह कटिंग करने से ये पौधा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे से देखिए ये प्लांट हमने पूरा क्लीन कर लिया है। इस तरह की जो छोटी छोटी ब्रांच बच जाती हैं उनकी भी पूरी तरह से कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद अब इस प्लांट को बारी आती है ऊपर की तरफ बांधने की।
तो उसके लिए आप कोई डोरी या रस्सी वगैरह तैयार रखें और किसी हेल्पर को साथ ले लें ताकि वो ऊपर से इस प्लांट को पकड़ ले, तो आप उसे नीचे से अच्छी तरह से बांध सकें। इस तरह बांधने से प्लांट को एक बढ़िया शेप मिल जाती है। और जो इसकी ब्रांच होती हैं चारों तरफ को बिखरी हुई, तो वो ऊपर की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इस प्लांट को जब आपने बांधना है तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट कसकर आपको इसको नहीं बांधना है। बहुत ज़्यादा टाइट बांधने से इस प्लांट की जो ब्रांच हैं वो धीरे धीरे करके डेड होना शुरू हो जाती हैं। और देखिए इसके नीचे भी कुछ छोटी छोटी सी ब्रांच निकली हुई हैं, तो उनको अभी हम हटा देंगे। ये हाथ से ही बहुत आसानी से हट जाती हैं। जब हम प्लांट को इस तरह से शेप देने के लिए बांध देते हैं तो धीरे धीरे जब ये ब्रांच ऊपर की तरफ रहती हैं तो ये ऊपर की तरफ ही बिल्कुल सेट हो जाती हैं और प्लांट को एक नई शेप मिल जाती है। और फिर ये प्लांट चारों तरफ फैलने की बजाय ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है और काफ़ी बुशी सा भी दिखने लगता है। और देखिए ये जो इस प्लांट की बहुत सारी ब्रांच कटिंग के द्वारा निकली हैं, इससे आप न्यू प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप किसी को दे भी सकते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए। आजकल बरसात के मौसम में हर कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। देखिए गुड़हल की कटिंग करने के बाद ये जो नीचे की तरफ 2 ब्रांच और है ना, जब ये प्लांट ऊपर से और ज़्यादा बुशी हो जाएगा तो फिर मैं नीचे की दोनों ब्रांच की भी कटिंग कर दूंगी। गुड़हल की नीचे से प्रूनिंग करने के बाद ऊपर से कुछ अगर कोई ब्रांच ज़्यादा फैली हुई है तो आप उसको भी थोड़ा सा प्रूनिंग करके बराबर शेप दे दें। अब बारी आती है कि जो डोरी हमने इसको बांधी है शेप देने के लिए, उसको हमने खोलना कब है। तो देखिए अगर तो आपने कोई ऐसी डोरी या रस्सी बांधी है जो धीरे धीरे समय पाकर अपने आप ही गलकर ख़त्म हो जाती हैं तो वो अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी डोरी आपने बांधी है जो धीरे धीरे खुद ख़त्म नहीं होती, तो आप उसको कम से कम 2 से 3 महीने के बाद खोलकर देख सकते हैं कि अगर आपके प्लांट ने अच्छी शेप ले ली है तो आप उसको खोल सकते हैं। जितने भी आपके प्लांट हैं, चाहे वो फूलों वाले हों या फिर वो फ्रूट वाले हों, उन प्लांट को आप कम से कम नीचे से 2 फुट के आसपास बिल्कुल खाली छोड़ दें। कोई भी उसमें न्यू ब्रांच निकलती है तो आप उस न्यू ब्रांच को कटिंग कर दें। प्लांट को प्रूनिंग के बाद इस तरह शेप देने से प्लांट्स को फंगस लगने का डर नहीं होता, क्योंकि नीचे से जो मिट्टी है उसको डायरेक्ट सूरज की धूप लगती है, तो इससे मिट्टी में फंगस पैदा नहीं होता। और दूसरा, जब हम इस तरह नीचे से ब्रांच की कटिंग कर लेते हैं तो पौधे को डायरेक्ट हवा भी लगती है और धूप भी लगती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं उनको आप नीचे से इसी तरह से कटिंग करके ऊपर से बांधकर एक बढ़िया झाड़ी नुमा शेप दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।